नमस्कार। लोकसभा चुनाव पर सबसे महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ रहा है। कर्नाटक चुनाव के बाद कहीं ना कहीं अंदरूनी सर्वे के हिसाब से लोकसभा चुनाव पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि जिस काल से कर्नाटक चुनाव के रिजल्ट सामने आए हैं उसके बाद लोकसभा की 543 सीटों के लिए जो विश्लेषण है उस हिसाब से किसको बहुमत का आंकड़ा मिल सकता है, क्योंकि कांग्रेस ने कर्नाटक में पूर्ण बहुमत हासिल किया है। 136 सीटों पर लगभग कांग्रेस की जीत हुई है। 64 सीटें बीजेपी यानी बीजेपी की सीटें यहां कम हुई हैं। यहां पर करीब 40 सीटों का नुकसान बीजेपी को हुआ है, जबकि जेडीएस को भी यहां नुकसान हुआ है। यानी सीधे तौर पर कांग्रेस को यहां बहुमत का आंकड़ा मिला है। लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो निकाय चुनाव है यहां बीजेपी ने यहां पर सभी 17 मेयर पर जीत हासिल की। इसके अलावा यहां नगर पंचायत नगर पालिका चुनाव पर भी बीजेपी का कब्जा रहा है। लेकिन जिस कार से विपक्ष अब एक साथ आ रहा है और जिस कार की बड़ी तैयारी विपक्ष कर रहा है लोकसभा चुनाव 2024 के लिए, नीतीश, ममता बनर्जी और जिस कार से यहाँ पर नीतीश कुमार, और यहाँ पर बात की जाए तो हाल ही में जिस कार से उद्धव ठाकरे की भी एक बड़ी मीटिंग हुई है, उसके बाद माहौल कितना बदलता नजर आ रहा है। और 2024 के लिए महाविकास आघाड़ी का फॉर्मूला सीटों का तय हो चुका है, जहां शिवसेना, ठाकरे, उद्धव गुट को यहां 21 सीटें मिल सकती हैं 2024 के लिए। महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने के लिए एनसीपी 14 और कांग्रेस 13 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जो अंदरूनी तौर पर खबर सामने आ रही है। लेकिन अगर बात की जाए तो बीजेपी का टारगेट 80 सीटें उत्तर प्रदेश को जीतने का है, जिस खास के निकाय चुनाव, और अगर बात की जाए यहां 2 सीटों पर उपचुनाव था, दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है, समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ है। तो बीजेपी क्या 80 सीटें उत्तर प्रदेश में जीत हासिल कर सकती है, क्योंकि मुस्लिम आबादी यहां पर जिस खास से निर्णायक भूमिका में आते हैं मुस्लिम वोट, तो ऐसे में यहां पर बिजनौर में 45% है, 48%, मुरादाबाद नगीना में 45% है, संभल में 43% और सहारनपुर में यहां 43%, अमरोहा में 38% और गाजीपुर में 10% मुस्लिम वोट बैंक जो है वो निर्णायक हो जाता है। और ऐसे में जिस कार से बीजेपी अब तैयारी कर रही है मिशन 2024 के लिए, क्योंकि कर्नाटक चुनाव रिजल्ट के बाद काफी कुछ तस्वीर बदलती नजर आ रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए 2023 चुनाव के लिए कर्नाटक चुनाव सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा था। इसके अलावा एक बात की जाए तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी चुनाव है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार है, और ऐसे में इन 3 राज्यों के चुनावी नतीजे काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा का कांग्रेस यहाँ पर दावा कर रही है कि उसको फायदा मिला है, जिस खास से कर्नाटक चुनाव उन्होंने जीता है, इस यात्रा का सीधे तौर पर फायदा मिला है, और दावा कर रहे हैं कि 2024 के लिए इस यात्रा के जरिए और यहाँ पर अन्य राज्यों पर जीत हासिल करके 372 लोकसभा सीटों पर टारगेट है, जिनमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश जैसे राज्य आ जाते हैं। और ऐसे में किसका पलड़ा कितना भारी होगा, इस पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव से जिन 12 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने थे, जिनमें से कई राज्यों पर चुनाव हो चुके हैं। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बन गई है, बीजेपी यहां चुनाव हार गई थी, जबकि कर्नाटक में भी कांग्रेस की वापसी हो चुकी है, तो कई यहां पर बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। इसके अलावा त्रिपुरा में बीजेपी ने यहां पूर्ण बहुमत हासिल किया था हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए थे। इसके अलावा मेघालय में गठबंधन के तौर पर बीजेपी है और नागालैंड में भी बीजेपी गठबंधन के तौर पर है। लेकिन महत्वपूर्ण राजस्थान, मध्य प्रदेश और यहां पर छत्तीसगढ़ चुनाव माने जा रहे हैं, क्योंकि इन राज्यों की जो लोकसभा सीटें हैं वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, जिस कार के अब आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा की अगर बात की जाए तो लोगों की जो राय है उसमें जनता से जुड़ने के लिए एक अच्छा फैसला माना गया है। पार्टी को मजबूत करने के लिए 37% लोग मान रहे हैं। इस तरह से कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा का फायदा हुआ है। लेकिन बीजेपी यहां पर कैबिनेट में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। हाई लेवल मीटिंग हो सकती है जल्द ही, और 2024 से पहले यहां कैबिनेट में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। और बात की जा रही कि बीजेपी ने मिशन 2024 के लिए सभी राज्यों के लिए यहां लोकसभा चुनाव के लिए प्रभारियों की लिस्ट भी जारी कर दिया है। तो क्या लगता है आपके लिए, क्या 2024 में हैट्रिक लगा पाएंगे प्रधानमंत्री मोदी जी, या वनवास पर गई कांग्रेस की वापसी हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश चुनाव करने जा रहे हैं। तो विपक्ष क्या एक साथ आ पाएगा, ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन जिस कार की गतिविधियां देखने को मिल रही है लोकसभा चुनाव से पहले, उसके बाद काफी कुछ हलचल देखने को मिल रही है। लेकिन अगर बात की जाए 543 सीटों पर जो अनुमान लगाया जा रहा है, उस हिसाब से किसे कितनी सीटों पर जीत मिल सकती है। बात की जाए दिल्ली की, तो दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें आती हैं, और 2019 में बीजेपी ने सभी 7 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार बीजेपी को कुछ सीटों का नुकसान देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस कहा से एमसीडी चुनाव में भी यह बीजेपी को झटका रहा था और आम आदमी पार्टी ने यहां जीत हासिल की थी। दिल्ली के अलावा पंजाब में भी यहां पर जो है आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी, तो लगातार आम आदमी पार्टी का वोट शेयर बढ़ रहा है। उस हिसाब से माना जा रहा है कि दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में 2 सीटों पर बीजेपी को कड़ी टक्कर आम आदमी पार्टी से मिल सकती है, लेकिन 5 से 6 सीटें वो आराम से यहां जीत सकते हैं, जो अनुमान लगाया
जा रहा है। केरल की 20 लोकसभा सीट की भी बात की जाए तो यहां पर भी काफी कुछ हलचल हुई है, जिस कहा से भारत जोड़ो यात्रा यहां पर राहुल गांधी ने यहां से शुरू की थी और अब कांग्रेस के लिए यहां पर राहुल गांधी यह सांसद नहीं है, वो इस्तीफा दे चुके हैं। तो ऐसे में यह माना जा रहा है कि अब राहुल गांधी यहां पर किस कहा से चुनाव लड़ सकते हैं। अगर बात की जाए जिस कहा से 2019 में यहां पर कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज्यादा 15 सीटों पर जीत हासिल की थी और यहां पर बात की जाए तो कांग्रेस से ही यूपीए के जो सदस्य रहे उन्होंने यहां पर जीत हासिल की थी। एनडीए का यहां खाता नहीं खुला था। इस बार किस प्रकार के आंकड़े बन सकते हैं? देखिए, बीजेपी 0 से 1 सीट यहां केरल में हासिल कर सकती है। कांग्रेस यहां 17 लोकसभा सीटें अपने दम पर हासिल कर सकती है, जबकि उनके गठबंधन एलडीएफ और यहां पर अन्य की बात की जाए तो करीब 2 लोकसभा सीटें मिल सकती है। यानी कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा का केरल में जबरदस्त फायदा मिल सकता है। बात की जाए पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटें आती हैं, जिस खास से अगर बात की जाए 2019 लोकसभा चुनाव में यहां तृणमूल कांग्रेस ने 22 सीटें जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 18 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। एक तरफा यहां पर बीजेपी को 16 सीटों पर बढ़त मिली थी, जिस कहा से आंकड़े रहे थे 2014 के बाद। लेकिन अब जो माहौल बन रहा है, जिस कार के आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं, उस हिसाब से बीजेपी टीएमसी में कड़ी टक्कर यहां देखने को मिल सकती है। 20 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और टीएमसी को भी 20 लोकसभा सीट, 2 सीटों पर कांग्रेस भी कड़ी टक्कर दे सकती है, जो पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों पर विश्लेषण सामने आ रहा है। बात की जाए जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों के लिए तो यहां पर जिसका से धारा 370 खत्म हुई है, उसका कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को यहां फायदा मिलता नजर आ रहा है। जहां 2019 में 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रही थी, 3 सीट यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली थी। इस तरह से अगर बात की जाए यूपीए का जो हिस्सा है, और ऐसे में माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को यहां फायदा मिल सकता है, जहां पर 4 के आसपास यहां भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर में सीटें मिल सकती है। 1 सीट पीडीपी और 1 सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में जा सकती है, जो अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन तेलंगाना की 17 लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर जो आंकड़ा बनना है, जिसका से यहां पर 2019 में 9 सीटों पर यहां पर टीआरएस ने जीत हासिल की थी। यहां पर कांग्रेस को 3 सीटों पर जीत मिली थी। भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर 4 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार का जो अब विश्लेषण सामने आ रहा है, उस हिसाब से बीजेपी को करीब 5 लोकसभा सीटें मिल सकती है, टीआरएस को 8, एआईएम पार्टी को 1 और 3 सीटों पर कांग्रेस को जीत की संभावना तेलंगाना यहां पर लोकसभा चुनाव पर लगाई जा रही है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहां भारतीय जनता पार्टी को 2019 लोकसभा चुनाव में भी सभी 5 सीटों पर जीत मिली थी। इस बार अनुमान लगा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यहां सभी 5 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। बात की जाए हरियाणा की 10 लोकसभा सीट के लिए तो यहां पर 2019 में बीजेपी ने यहां सभी 10 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार माना जा रहा है कि बीजेपी को यहां 1 से 2 सीटों पर कड़ी टक्कर कांग्रेस से मिल सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो हरियाणा में या बीजेपी कहीं ना कहीं सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, लेकिन कुछ सीटों पर यहां कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। जबकि मेघालय की 2 लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर 2019 में 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में रही थी और 1 सीट यहां पर एनडीए सतत यानी एनपीपी पार्टी के पक्ष में रही थी। इस बार जो अनुमान है उस हिसाब से 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है और 1 सीट यहां पर एनपीपी पार्टी यानी एनडीए जो गठबंधन है या गठबंधन तौर पर भारतीय जनता पार्टी है, तो इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीट की बात की जाए तो दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में भी जीत हासिल की थी। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दोनों लोकसभा सीटों पर जीत की संभावना हो सकती है। पंजाब की 13 लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर बड़ा उलटफेर हो चुका है। कांग्रेस को बड़ा झटका लगा था, आम आदमी पार्टी ने पंजाब में सरकार बना ली और ऐसे में पंजाब का जो लोकसभा सीटों का गणित है वो काफी अब चौंकाने वाले आंकड़े बन रहे हैं। 19 की बात की जाए तो यहां कांग्रेस को 8 लोकसभा सीटें मिली थी, लेकिन इस बार कांग्रेस को करीब 5 लोकसभा सीटें मिल सकती है। भारतीय जनता पार्टी को 2 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। शिरोमणि अकाली दल को 2 सीटें, क्योंकि शिरोमणि अकाली दल बीजेपी का जो गठबंधन है वो भी टूट चुका है। आम आदमी पार्टी को यहाँ 4 लोकसभा सीटें मिल सकती है। इस उस पर आम आदमी पार्टी कांग्रेस में कड़ी टक्कर यहाँ देखने को मिल सकती है। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीट की बात की जाए तो 2019 में 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। 2 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी। लेकिन इस बार जो ओपिनियन पोल है उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को करीब 8 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। 3 सीटों पर कांग्रेस कड़ी टक्कर दे सकती है, जो अनुमान छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर लगाया जा रहा है। गुजरात की 26 लोकसभा सीट की बात की जाए तो सभी 26 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में भी जीत हासिल की थी। करीब 62% वोट शेयर रहा था, एक तरफा वोट शेयर रहा था। इस बार भी अनुमान है कि सभी 26 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, जिसका से यहां पर गुजरात में विधानसभा चुनाव में भी बम्पर जीत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रही है। मिजोरम की 1 लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो मिजो नेशनल फ्रंट एनडीए जो सदस्य है उसने जीत हासिल की थी 2019 में। इस बार अगर बात की जाए तो कांग्रेस यहां जीत हासिल कर सकती है, जो अनुमान यहां लगाया जा रहा है। जबकि राजस्थान की 25 लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर 2019 में यहां एनडीए को 24 लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी। 1 सीट यहां पर जो है
आरएलपी के पक्ष में रही थी, जो कि एनडीए सदस्य रहा था, नहीं कांग्रेस यहाँ 0 सीट रही थी। इस बार जो अनुमान है उस हिसाब से बीजेपी को करीब 23 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। 1 या 2 सीटों पर कांग्रेस यहाँ कड़ी टक्कर दे सकती है, जो अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। तो महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीट भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि महाराष्ट्र में भी राजनीति में कई बार बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। लेकिन अब बात की जाए जिस तरह से 2019 में एनडीए को यहां 23 सीटें मिली थी, जबकि शिवसेना एनडीए का ही सदस्य थी, लेकिन अब अलग हो चुके हैं। 18 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस को यहां 1 सीट, 4 सीट यहां पर यूपीए यानी जो एनसीपी रही है उसके पक्ष में रही थी, 1 सीट यहां पर अन्य यानी एआईएम पार्टी के पक्ष में रही थी। इस तरह से अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में काफी हलचल हुई है। अब लोकसभा चुनाव पर अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी करीब 30 से 33 सीटें मिल सकती हैं, जो उन्हीं के गठबंधन है, जबकि कांग्रेस को यहां 2 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं, एनसीपी को यहां पर 5 और शिवसेना जो उद्धव गुट है उसको करीब 8 लोकसभा सीट पर जीत की संभावना यहां लगाई जा रही है। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटें आती हैं और यहां 2019 में सभी चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, लेकिन हिमाचल में अब कांग्रेस की सरकार आ चुकी है, विधानसभा चुनाव में जीत हुई है। 1 सीट पर कड़ी टक्कर यहां कांग्रेस दे सकती है। करीब 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में सफल हो सकती है। लक्षद्वीप की 1 सीट की बात की जाए तो यहां पर 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना यहां लगाई जा रही है, जबकि सिक्किम की 1 लोकसभा सीट भी जो है सिक्किम जो पार्टी है, क्षेत्रीय जो पार्टी है उसके पक्ष में रही थी 2019 में, इस बार भी उन्हीं के खाते में सीट की जाने की संभावना लगाई जा रही है। गोवा की 2 लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने 1 सीट 2019 में हासिल की थी, 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में रही थी, लेकिन गोवा में जिस तरह से यहां विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की वापसी हुई है उस हिसाब से दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत की संभावना हो सकती है। त्रिपुरा में भी भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई है। ऐसे में माना जा रहा है कि 2019 में भी दोनों सीटों पर जीत हासिल की थी, इस बार भी भारतीय जनता पार्टी को दोनों सीटों पर जीत की संभावना लगाई जा रही है। असम की 14 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो यहां पर 10 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकती हैं, 1 सीट एआईडीएफ के पक्ष में, 2 सीटें कांग्रेस को कड़ी टक्कर यहां मिल सकती है। और यहां पर बात की जाए तो इस खास से यहां पर बीजेपी को जबरदस्त फायदा असम में हो सकता है। बिहार में भी बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। अब बिहार में बीजेपी गठबंधन टूट चुका है, नीतीश आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के तौर पर आ चुके हैं और बिहार के लिए जो सियासी समीकरण है वो भी बदलते नजर आ रहे हैं। अब एनडीए को करीब अपने दम पर यह 16 से 20 सीटें मिल सकती हैं और अगर बात की जाए 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने दम पर 17 लोकसभा सीटें हासिल की थी, जबकि यहां पर एनडीए से यहां पर जेडीयू को यहां 16 सीटें मिली थी, 6 सीटें यहां पर जो है यहां पर एलजेपी पार्टी के पक्ष में रही थी। इस बार जो है पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ेंगी तो फिर आंकड़ा इस तरह से बन सकता है, यहाँ जेडीयू को 12 सीटें, आरजेडी को 10, कांग्रेस को 1 और अन्य की बात की जाए तो 1 लोकसभा सीट मिल सकती है। उड़ीसा की 21 लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ बीजेपी को करीब 8 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं और बीजू जनता दल को करीब 10 लोकसभा सीटें, एनसी को यहाँ 0 सीट, जबकि कांग्रेस को यहाँ 3 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं, जो अनुमान यहाँ लगाया जा रहा है। अंडमान निकोबार की 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना लगाई जा रही है। मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों में से 1 सीट बीजेपी और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है, जो यहां मणिपुर को लेकर अनुमान लगाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटें भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, जिस कारण से अब दक्षिण भारत को लेकर भी बहुत जल्द आपको अलग से महत्वपूर्ण विश्लेषण देंगे। तो यहां के लिए जो आंकड़ा बन रहा है उस हिसाब से बीजेपी को 0 से 1 सीट मिल सकती है, वाईएसआर को करीब 20 लोकसभा सीट, टीडीपी को 3 सीट, 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। जबकि तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर 2019 में एक तरफा यूपीए ने जीत हासिल की थी। यूपीए को यहां पर 24 सीटों पर जो डीएमके रही है उसको जीत मिली थी और यहां पर अगर बात की जाए तो 8 सीटें कांग्रेस के पक्ष में रही थी, जो कि यूपीए का ही सदस्य थी, जबकि एनडीए को यहां पर 1 लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी। इस बार बीजेपी को 1 लोकसभा सीट मिल सकती है, लेकिन उनके गठबंधन जो कि एआईडीएमके है उसको करीब 0 से 8 लोकसभा सीटें भी मिल सकती हैं, क्योंकि हर 5 साल में यहां पर बदलाव देखने को मिलता है। एकदम से एआईडीएमके की जो है सरकार में वापसी होती है तो कहीं डीएमके का पलड़ा भारी होता है हर 5 साल में, तो इस हिसाब से यहां पर डीएमके और एआईडीएमके के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस को यहाँ 10 लोकसभा सीटें और अन्य की बात की जाए तो 5 लोकसभा सीटें जीत की संभावना लगाई जा रही है। उत्तर प्रदेश सबसे निर्णायक होता है, हार जीत के बीच अहम कड़ी मानी जाती है। राजनीतिक पंडित जो मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिसकी ज्यादा सीटें आती हैं सरकार बनाने के चांसेस उसके ज्यादा दिखाई देते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही केंद्र को रास्ता जाता है और इस बार बीजेपी का टारगेट 80 लोकसभा सीटें हैं। आपकी जाए 2019 में तो 62 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रही थी, 2 सीटें उनके दल यानी अपना दल को मिली थी, 10 लोकसभा सीटें बहुजन समाजवादी पार्टी, 5 सीटें यहां पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में रही थी। और इस बार जो अनुमान लगाया जा रहा है कि बीजेपी को कुछ सीटों का फायदा मिल सकता है, 70 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में मिल सकती हैं, समाजवादी पार्टी को 8, बीएसपी 2 और कांग्रेस 0 सीट और अन्य की बात की जाए 0 सीट पर आ सकती है, जो अनुमान यहां लगाया जा रहा है।
चंडीगढ़ की एक लोकसभा सीट भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकती है। कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटें भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, जहां 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 25 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को कुछ सीटों का नुकसान हो सकता है। करीब 15 से 20 या लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकती हैं। जेडीएस को यहां जो है 0 से 3 सीट, जबकि कांग्रेस को यहां 5 से ज्यादा लोकसभा सीटों पर जीत की संभावना यहां लगाई जा रही है। इस तरह से मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटें भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं और मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार 2 सीटों पर बीजेपी को कड़ी टक्कर मिल सकती है। करीब 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर मिल सकती हैं, 2 सीटों पर कांग्रेस से कड़ी टक्कर मिल सकती है। भाई झारखंड की 14 लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ बीजेपी को 9 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं, जेएमएम को 3, कांग्रेस को यहाँ 2 सीटों पर जो एक कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। इस तरह से अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव के लिए जो 543 सीटें हैं, इसके लिए अगर वोट शेयर की बात की जाए तो 43% वोट शेयर एनडीए के पक्ष में, यूपीए को 39 और अन्य की बात की जाए तो 28% वोट शेयर जा सकता है। इस हिसाब से अगर सीटों की बात की जाए तो फिर एनडीए 298 सीटें जा सकती है, यूपीए 153 और अन्य की बात की जाए तो 92 सीटों पर जीत की संभावना हो सकती है। एनडीए को कुछ सीटों का नुकसान जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुमत का आंकड़ा मिल सकता है। लेकिन आने वाले वक्त में जो समय है उस हिसाब से जिसका से यहाँ पर गठबंधन बनते हैं उसके बाद मामला बिगड़ भी सकता है। देखिए अगर बात की जाए लेफ्ट, एसपी, बीएसपी, आरएलडी, टीडीपी और आईएनडी है, जिसके अलावा पीडीपी यूपी में आ जाते हैं और इसके अलावा आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना यूपी में आती है, तो फिर देखिए आंकड़े किस प्रकार से 282 तक एनडीए का पहुंच सकता है। कुछ सीटों का नुकसान हो रहा है, यूपी 172 और अन्य की बात की जाए तो 89 सीटें अन्य के पक्ष में रह सकती हैं। अगर एक महागठबंधन बनता है तो फिर एनडीए 264, यूपीए 230 और अन्य की बात की जाए तो 49 सीट तक आंकड़ा बन सकता है। तो इस तरह से अगर बात की जाए लोकसभा की 543 सीटों के लिए फिलहाल अगर बात की जाए तो एनडीए को करीब 300 का आंकड़ा मिलने की संभावना लगाई जा रही है। यूपीए का आंकड़ा बढ़ रहा है लगातार, यहाँ पर यूपीए की सीटों में इजाफा हो रहा है, 146 सीटें और अन्य की बात की जाए तो 111 सीटें। लेकिन महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि किस कार से महागठबंधन बनता है, जिस कार के विपक्षी दल एक साथ जरूर आ रहे हैं, उसके बाद किस कार के आंकड़े बनेंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो आपको क्या लगता है, अपनी राय रख सकते हैं। आपको बता रही है चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है। आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी जी हैट्रिक लगा पाएंगे या बनवास कर गई कांग्रेस की वापसी होगी, अन्य की क्या भूमिका होगी, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जाए जय भारत।